तो हमारा प्रयास है कि दिल्ली के अंदर वाटिकला बोर्ड का गठन हो, सरकार इसके बारे में सोचे और जो प्राचीन संस्कृति, प्राचीन हमारे प्रजापति समाज की रही है, उसको हम उजागर कर सकें। दिल्ली के अंदर जो है मिट्टी के बर्तनों का चलन कर सकें, प्रजापति समाज की राजनीतिक भागीदारी हो सके। मिट्टी से बनने वाले बर्तन और अन्य मिट्टी से बनने वाली तमाम चीज़ों से जुड़ी हस्तकला प्रजापति समाज की एक पहचान है। विलुप्त होती इस कला को पुनः जीवित करने के उद्देश्य से और प्रजापति समाज को दोबारा रोजगार की तरफ मोड़ने के उद्देश्य से तमाम प्रजापति समाज एक महाकुंभ करने जा रहा है, जिसे प्रजापति महाकुंभ का नाम दिया गया है। इस महाकुंभ का आयोजन करने वाले प्रजापति समाज के बड़े नेता राहुल प्रजापति ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव टीवी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रजापति समाज के एक बड़े नेता राहुल प्रजापति, और 5 तारीख जो आने वाली है, एक प्रजापति समाज की तरफ से एक महाकुंभ होने जा रहा है। क्या कुछ ये सारा कार्यक्रम है, राहुल जी से ही जानने की कोशिश करेंगे। राहुल जी, स्वागत है आपका चैनल पर। क्या किस तरीके का ये कार्यक्रम होने वाला है, उसको एक बार विस्तार से बताइएगा। देखिए, आने वाली 5 अक्टूबर को प्रजापति कुम्हार महाकुंभ जो प्रजापति समाज का होने जा रहा है, ये बड़ा अद्भुत दृश्य होने जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि समस्त प्रजापति समाज की जो हमारी अलग अलग तरह की जो संगठन है, अलग अलग तरह की जो हमारी संस्थाएं हैं, ये किसी विशेष संस्था का कार्यक्रम नहीं है, किसी विशेष संगठन का कार्यक्रम नहीं है, ये समस्त प्रजापति समाज का है और समस्त प्रजापति समाज इसमें आमंत्रित है, समस्त प्रजापति समाज इसका आयोजक है। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति प्रजापति समाज की रही है, हमारा प्रयास है, हमारा सबका प्रयास है कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हमारे प्रजापति समाज को मिले, क्योंकि हमारा प्रजापति समाज एक मेहनतकश प्रजापति समाज रहा है और अपनी मेहनत के द्वारा अपनी मिट्टी के बर्तनों का चलन करके या अपने बर्तनों को बेचकर वो अपना गुजारा करता है। और जहाँ तक बात की जाती है, अब दीपावली भी आ रही है, दीपावली पे हमारा प्रजापति समाज नुक्कड़ों पे बैठता है, सड़कों पे बैठता है मिट्टी के बर्तनों को लेकर, लेकिन प्रशासन के द्वारा उनके साथ बदतमीजी भी की जाती है, उनको भगा दिया जाता है। पता नहीं पूरे साल के अंदर वो एक मेहनत करके उस बर्तन को बनाता पकाता है, फिर उसके लिए मेहनत करता है, उसको बेचता है, तब जाके उसका गुजारा होता है। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि प्रजापति समाज जब उन बर्तनों को बेचने के लिए सड़कों पर निकलता है तो प्रशासन के द्वारा उनको जो है भगा दिया जाता है। तो समस्त मांगों को लेकर हम प्रजापति समाज का ये महाकुंभ करने जा रहे हैं, जो बड़ा अद्भुत दृश्य होने जा रहा है। देखा जाए तो एक विलुप्त होती ये जो कला है, उसको आप जीवंत करने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषकर अगर हम बात करें प्रजापति समाज की ही ना बात करें, तो एक ऐसी जो कला है जो बरसों से चली आ रही थी। तो क्या कहेंगे, कितना योगदान आपकी तरफ से होने वाला है और कितना फ़ायदा उन लोगों को होने वाला है जिनका रोजगार जो है मिट्टी की बर्तनों से या बाकी चीज़ों से चलता है? ये अगर माटी कला बोर्ड का दिल्ली गठन जो है दिल्ली सरकार कर देती है, तो ये सिर्फ प्रजापति समाज का ही फायदा नहीं होगा कि जो भी मिट्टी का कार्य करना चाहता है, जो भी मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने परिवार का चलन करना चाहता है, तो वो प्रजापति समाज के साथ मिलकर इस कार्य को भी कर सकता है, क्योंकि रोजगार इसके अंदर इतना उत्पन्न हो जाएगा, इतना रोजगार बढ़ जाएगा कि जितना भी प्रजापति समाज है वो इस रोजगार को करने में ही व्यस्त हो जाएगा। और जहाँ तक बात की जाती है प्राचीन संस्कृति की, तो जब भगवान ने भी सृष्टि के कल्याण हेतु जब यज्ञ किया, तो सबसे पहले कुंभकार को बुलाकर कुंभ यानी घड़े का जब आविष्कार कराया था कुम्हार के द्वारा, तब उस सृष्टि का चलन होता है। और आपने जब देखा होगा कि कोई भी हवन पूजन इत्यादि होता है, जब भी कोई हवन किया जाता है तो सबसे पहले ओम प्रजापते नमो नमः स्वाहा की आहुति प्रजापति समाज को दी जाती है, दक्ष प्रजापति महाराज को दी जाती है, ताकि वो यज्ञ सफल हो सके। क्योंकि कच्चे मिट्टी से बने जो बर्तन होते हैं, उन्हीं से सृष्टि का चलन है और उन्हीं से सृष्टि का अंत है। अगर इस महाकुंभ की बात करें तो तमाम प्रजापति समाज के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ से पहुँच रहे हैं यहाँ पर, और तकरीबन कितने लोग यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है? देखिए, अनुमान हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमें प्रजापति समाज का समर्थन मिल रहा है, जो हमें प्रजापति समाज के अंदर एक उत्साह देखने को मिल रहा है, तो मैं अपने शब्दों में तो उसका बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हमें जो महसूस हो रहा है कि प्रजापति समाज यहाँ पर इतना अद्भुत संख्या में पहुंचने वाला है कि जिसका अनुमान हम नहीं कर सकते। खासतौर पर देखें तो यहाँ कुछ मेहमानों का भी जिक्र आ रहा है कि वो पहुँचने वाले हैं। कौन कौन मेहमान यहाँ पर पहुँचने वाले हैं इस कार्यक्रम में? देखिए, जो दिल्ली सरकार के हमारे प्रतिनिधि हैं, जैसे कि आदरणीय सीएम रेखा गुप्ता जी हैं, प्रवेश वर्मा जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं हमारे, और आदरणीय श्रीमान
रविंद्र इंद्राज जी हैं, कपिल मिश्रा जी हैं, जो हमारे लोकप्रिय सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष हमारे विनोद सहरावत जी हैं, और लोकप्रिय विधायक हमारे श्री राजकरण खत्री जी हैं, और भी तमाम जो सरकार के नुमाइंदे, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, सभी को आमंत्रित किया हमने। सभी लोग इसमें पहुंच रहे हैं। अच्छा, महाकुंभ में किस किस तरीके की और चीज़ें रहने वाली हैं? जहाँ एक तरफ आपकी ये डिमांड रहने वाली है कलाकृतियों को लेके मिट्टी की, तो क्या कुछ और भी इसके अलावा कुछ झांकियाँ या कुछ इस तरीके के कार्यक्रम होने वाले हैं? जो हमारे प्रजापति समाज की प्राचीन संस्कृति रही है, जो हम मिट्टी से जो जुड़े रहे हैं, मिट्टी का जितना भी चलन होता है, जितना भी बर्तन बनता है, या जितनी भी संस्कृति मिट्टी के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, उनका हम प्रदर्शनी करने जा रहे हैं, सरकार को दिखाने जा रहे हैं, समस्त भारत को दिखाना चाहते हैं कि प्रजापति समाज की जो विलुप्त होती हुई संस्कृति है, उसको हम यहाँ पर उजागर करने वाले हैं। धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए। ये थे हमारे साथ राहुल प्रजापति जी, जो कि आने वाली 5 तारीख को जो अक्टूबर में 5 अक्टूबर है, एक नरेला में महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं, जो कि प्रजापति समाज को पूरे देश भर के लोगों को यहाँ पर आह्वान किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, और तमाम जो यहाँ पर जो दिल्ली सरकार के जो मंत्री है वो यहाँ पर मौके पर जो है एक मुख्य अतिथि और अतिथियों के रूप में यहाँ पहुँचने वाले हैं, और जो भी प्रजापति समाज की जो मांग है उनके बारे में बात करने वाले हैं। और जो कलाकृति विलुप्त होती जा रही थी, अगर हम बात करें मिट्टी के बर्तनों की, मिट्टी के तस्वीरों की, और आजकल की अगर हम बात करें तो दीपावली नज़दीक आने वाली है, ऐसे में जो दीप जलाने के लिए जो दिए बनाए जाते हैं वो भी मिट्टी के बनाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये विलुप्त होती जो कला है उसको जीवंत करने के लिए जिस तरीके से राहुल प्रजापति जी ने एक शुरुआत की है वो वाकई सराहनीय। सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, किस उपलक्ष्य में की जा रही है? जी, मैं राहुल प्रजापति, युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रजापति समाज। आने वाली 5 अक्टूबर 2025 दिल्ली में प्रजापति कुम्हार महाकुंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर के प्रजापति समाज की बड़ी भव्य तैयारियां चल रही हैं, और समस्त प्रजापति समाज इस महाकुंभ में उपस्थित होने जा रहा है। देखिए, दिल्ली प्रदेश और समस्त भारत से यहाँ पर प्रजापति समाज उपस्थित होगा। जो इसकी मुख्य जो वजह रही हैं, काफ़ी हमारा जो प्रजापति समाज है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, दिल्ली प्रदेश के अंदर माटी कला बोर्ड का गठन हो, दिल्ली प्रदेश के अंदर राजनीतिक भागीदारी प्रजापति समाज को मिले, दिल्ली प्रदेश के अंदर जो प्रजापति समाज की ज़मीनें जो अन्य लोगों द्वारा कब्जा करके, जो प्रजापति समाज के आवे पजावे की ज़मीनें होती थी उनको कब्जा करके अन्य लोगों के द्वारा कब्जा कर रखा है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए, और दीपावली भी आने वाली है, जैसे कि मोदी जी का नारा था लोकल फॉर वोकल का, और दिल्ली के अंदर जो है प्रदूषण भी काफ़ी रहता है, तो हमारा प्रयास है कि दिल्ली के अंदर माटी कला बोर्ड का गठन हो, सरकार इसके बारे में सोचे, और जो प्राचीन संस्कृति प्राचीन हमारे प्रजापति समाज की रही है उसको हम उजागर कर सकें, दिल्ली के अंदर जो है मिट्टी के बर्तनों का चलन कर सकें, प्रजापति समाज की राजनीतिक भागीदारी हो सके। देखिए, प्रजापति समाज जो महाकुंभ होने जा रहा है दिल्ली के अंदर, बड़ा विशाल ये होने जा रहा है, और पूरे देश के लिए ये अद्भुत दिखाई देगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी प्रदर्शनी है, जो प्रजापति समाज प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो हमारे मिट्टी का चलन रहा है, उसकी प्रदर्शनी भी हम इसमें लगाने जा रहे हैं। मिट्टी के जितने भी बर्तन बनते हैं, जो भी आकृतियां मिट्टी की बनती हैं, वो भी इसमें लगाने जा रहे हैं। और जो चाक के द्वारा हमारा जो कुम्हार प्रजापति समाज का जो चाक होता है, चाक के ऊपर भी नई नई कलाकृति हम सरकार को दिखाने वाले हैं कि प्रजापति समाज एक वो समाज है जिसे भगवान ने भी सृष्टि का पहला राजा बना करके सृष्टि के चलन के लिए बनाया था। तो प्रजापति समाज वो समाज है, जब भी कोई इंसान का जन्म मरण इत्यादि होता है, जब भी कोई हवन पूजन इत्यादि होता है, तो सबसे पहले प्रजापति समाज के घर से ही, प्रजापति समाज के हाथों से बने हुए कच्चे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो सब लोगों के घरों में जाते हैं, और उससे ही इस संसार का प्रचलन होता है। देखिए, हमारी जो मुख्य अतिथि हैं इसमें आदरणीय श्रीमती श्री रेखा गुप्ता जी हैं, जो दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री हैं, और परवेश वर्मा जी हैं, कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज जी हैं, कपिल मिश्रा जी हैं, और जो हमारे विधायक गण हैं श्रीमान राजकरण खत्री जी, हमारे लोकसभा सांसद श्री आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी, और जिला अध्यक्ष आदरणीय विनोद सहरावत जी, तो जितने हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, हमने सभी को आमंत्रित किया है, और सभी लोग जो है इसमें उत्साह के साथ पहुंच भी रहे हैं। देखिए, अगर दिल्ली प्रदेश के अंदर इनका चलन होता है, या समस्त भारत के अंदर, जैसा मोदी जी का नारा था कि लोकल फॉर वोकल का, तो समस्त भारत के अंदर अगर इनका चलन होता है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति लुप्त होती जा रही है, हमें सबसे पहले रोजगार मिलेगा। क्योंकि जब लालू प्रसाद जी
लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री बने थे तो सभी रेलवे स्टेशनों पे कुल्हड़ अनिवार्य कर दिया गया था। और जब उस कुल्हड़ को अनिवार्य सभी रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया था तो हमारे प्रजापति समाज के अंदर एक रोजगार की लाइन लग गई थी और हमसे इतना रोजगार प्रजापति समाज के पास बढ़ गया था कि उसको पूर्ति ही नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। और हमारा प्रजापति समाज जो है, काफी समाज ऐसा है कि जो इन्हीं के द्वारा अपने परिवार का प्रचलन करता है। तो प्रजापति समाज के पास रोजगार इतना उत्पन्न हो जाएगा और प्राचीन संस्कृति हमारी इतनी उत्पन्न ऊपर आ जाएगी, इतनी ऊपर हो जाएगी, क्योंकि आजकल जो प्लास्टिक से बने हुए डिस्पोजल वगैरह होते हैं उनकी वजह से प्रदूषण भी काफी होता है। डॉक्टर भी बताते हैं कि मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने से या मिट्टी के बर्तनों को यूज करने से उनमें अन्य कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। नमस्कार जी, मेरा नाम श्री भुवन प्रजापति है और मैं नरेला से हूँ। सर, ये जो प्रजापति समाज के द्वारा जो आयोजन 5 तारीख में किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि प्रजापति समाज ये क्यों कर रहा है और लोग कैसे कैसे इसमें शामिल होंगे। ऐसा जी, इसमें बाकी तो राहुल जी ने सारी जानकारी दे ही दी है और जो उपस्थित रहेगी इसमें ना तो हमारी किसी पार्टीबाजी से, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी, हर नेता जो प्रजापति समाज से जो हमारी जो है जान सहायता करना चाहता है वो हमारे साथ आना चाह रहा है, हम सबको बुला रहे हैं। और मैं प्रजापति समाज से ये भी अपील करना चाहता हूँ इसमें बढ़ चढ़कर हर आदमी हिस्सा ले। बहुत से लोग हैं जो ऐसे हैं जो समाज को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ वो ये ऐसा ना करे और समाज के साथ रहे। एक अकेले प्रजापति समाज का कार्यक्रम नहीं है, सब समाज से मिलजुल के गुलाब का गुलदस्ता बनना चाह रहा है। ये मेन विषय तो हमारा यही रहेगा जी, मिट्टी के बर्तनों का। और बाकी और विषय भी बात रखेंगे जब हमारी स्टेज पर हम घर घर जाके एक मोहल्ला मीटिंग करके जैसे और गांव गांव जाके मीटिंग ले रहे हैं, उनका भी समर्थन काफी मिल रहा है हम लोगों को। बाहर भी जा रहे हैं और कार्ड भी दे रहे हैं, निमंत्रण पत्र भी दे रहे हैं हम लोगों को। बढ़ चढ़ के खुद लोग अपने आप इनकी जानकारी खुद एक दूसरे से। सर, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम अजीत कुमार प्रजापति जी, नरेला से करता हूँ। जिस तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरीके का सहयोग प्रजापति समाज कर रहा है और आप लोग किस तरीके का समाज के साथ इसके साथ प्रोग्राम के साथ सहयोग? जैसे कि जो राहुल प्रजापति ने, श्री भुवन प्रजापति ने बोला है, इन्हें बिल्कुल सही कहा है। जो भी हमें जो हमारी मांग है, हमें सिर्फ माटी कला बोर्ड के लिए स्पेशली एक कदम उठाया है। जो हम जैसे कि हम चाहते हैं हमारी माटी कला बोर्ड बनने के बाद हमारे बहुत से जो गरीब से प्रजापति समाज उनको काम मिलेगा। जो बच्चे हमारे घूम रहे हैं आसपास में जो खाली घूम रहे हैं उनको काम मिल जाएगा, सुविधा मिल जाएगी, लोगों को जो कामयाब हो जाएगा। हमें बहुत इतना यानी कि इतना काम मिल जाएगा, हमारी संस्था को बहुत ज्यादा काम मिलेगा। यानी कि एक फैक्ट्री के अंदर कम से कम 20 से 50 कारीगर काम कर सकते हैं। सर, आपका परिचय दीजिए और ये जो कार्यक्रम इसके बारे में थोड़ी। जय श्री राम जी, मेरा नाम रोहित प्रजापति है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर इतिहास में पहली बार प्रजापति महाकुंभ होने जा रहा है और आप भी 5 अक्टूबर को शामिल होने वाले हैं। उसमें आप देख सकते हो कि बहुत ही भारी से भारी संख्या में प्रजापति समाज से लोग पहुंच रहे हैं और अन्य समाजों का भी हमें समर्थन मिल रहा है। तो यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। जैसे प्रजापति समाज के अलावा भी आपने बताया कुछ और समाज भी आपका समर्थन करके पहुंच गया, तो क्या सभी समूह समाज की अगर बात करें तो उसके लिए कोई आवाज उठाने वाले आप लोग? हर समाज के साथ हम खड़े रहते हैं, वो भी हमें भी से आशा है वो भी हमारे साथ खड़े होकर हमारे लिए सरकार से मांग। विशेषकर जो मुख्य आपकी जो मांग रहने वाली है वो विशेषकर क्या रहेगा? माटी कला बोर्ड के लिए रहने वाली है जी, और राजनीति में भागीदारी।